कुछ सवाल ईमेल के जरिए हैं जो हम शामिल कर रहे हैं। अगला सवाल अमित कुमार का है। इन्होंने मेंशन किया है अपनी ईमेल में कि कुछ समय पहले इन्होंने डीमैट अकाउंट खोला था, लेकिन एक चीज जो हुई वो ये कि एजेंट ने, यानी जिस बैंक अधिकारी के जरिए इन्होंने खोला था, राजीव गांधी इक्विटी स्कीम से इसको लिंक कर दिया। इनको तब इस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये कब खोला गया था डीमैट, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अब ये जानना चाहते हैं कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में अगर अब ये निवेश करते हैं इस नए वित्त वर्ष से, तो क्या अलग से इनको एक अलग डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा या आप पुराने डीमैट अकाउंट से ही कंटिन्यू कर सकते हैं? ये लास्ट वाले प्रश्न का मैं पहले जवाब देना चाहूंगा कि आपका जो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के लिए जो डीमैट अकाउंट खोला है, आप उसमें दूसरी जो सिक्योरिटीज है वो भी पार्क कर सकते हैं। जो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम जो 80CCG में डिडक्शन मिलता है, उसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है कि वो आप फर्स्ट न्यू रिटेल इन्वेस्टर होना चाहिए। और न्यू रिटेल इन्वेस्टर की जो परिभाषा है उसके हिसाब से या तो आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं होना चाहिए, और अगर डीमैट अकाउंट है उसमें आपने कभी भी कोई इक्विटी या डेरिवेटिव का ट्रांजेक्शन नहीं किया है, और इसके अलावा आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो साल की 12,000 से ज्यादा नहीं हो, तो आप 50,000 रुपए तक जो इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको 50% का डिडक्शन मिलेगा। ये जैसे चाहते हैं अमित कुमार जी की, ये उस पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो जैसे ट्रेडिंग कर दिया, जिस साल से ट्रेडिंग कर दिया उसके बाद वाले साल से उनको फिर ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो तब फिर ये न्यू रिटेल इन्वेस्टर नहीं रहेंगे। ये जो डिडक्शन है वो 3 साल तक लगातार क्लेम किया जा सकता है। और इसके लिए जो शेयर से क्वालिफाई होते हैं, BSE 100 के जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और एक नेशनल एक्सचेंज है उसका जो CNX 100 है, वो शेयर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो PSU है, महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना, उनमें से कोई भी जो शेयर्स है वो कंपनी या उनकी कोई ETF है या उन शेयर्स का भी कोई म्यूचुअल फंड, एक्सक्लूसिव म्यूचुअल फंड हो, या उसका कोई फॉलो ऑन ऑफर हो, फ्रेश इश्यू हो, उसमें इश्यू पैसा डालेंगे तो आपको जो है 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट तक 25,000 रुपए का इनकम टैक्स में से बेनिफिट मिलेगा। परंतु आपको जो न्यू रिटेल इन्वेस्टर की और 12 लाख की जो कंडीशन है ग्रॉस टोटल इनकम की, वो पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए। और एक बार आपने इसके बाहर को इन्वेस्ट कर दिया तो अगले साल से फिर आपको 80CCG का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। यानी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि ये वन टाइम छूट ही है, एक तरह से देखा जाए कि पहली बार जो निवेश कर रहे हैं उनको पहले निवेश पर, चाहे 3 साल का इसमें लॉक इन जरूर है, लेकिन पहली बार यानी पहले निवेश पर ही छूट मिलने वाली है। नहीं, जो डिडक्शन है आप 3 साल तक लगातार क्लेम कर सकते हैं, पर जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है उसमें रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसके बाहर आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो फिर आप न्यू रिटेल इन्वेस्टर की डेफिनेशन में नहीं रहेंगे, तो उस साल, उसके अगले साल से आप फिर ये 80CCG का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। अदरवाइज आप और कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो ये जो डिडक्शन है 80CCG का, वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर में ले सकते हैं। चलिए, तो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम की बारीकियां कुछ पलवल जैन ने बताने की कोशिश की है और आपको कितनी छूट इसमें मिलेगी वो भी बताया गया है। एक और सवाल ईमेल के जरिए शामिल कर रहे हैं।